उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की तस्वीर लगातार आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमीरपुर जिले में इस वक्त मौजूद हैं। हमीरपुर जिले की अगर हम बात करें तो इस जिले को रफ्तार देने की जो कोशिश है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए की गई है। वो हमीरपुर जिला जिसे कभी पिछड़ा समझा जाता था, कनेक्टिविटी के नाम पर जो हालात थे बेहद खराब थे, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की 2020 में नींव रखी गई और तेजी के साथ इस पर काम हुआ। आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के साथ ही कैसे रफ्तार जो है वो यहाँ के वाहनों की बढ़ी है, यहाँ के लोगों की विकास की रफ्तार क्या बढ़ी है, क्या तब्दीली हमीरपुर जिले में आई है और सक्षम यूपी में अपना किस तरीके का योगदान इस वक्त हमीरपुर जिला दे रहा है, इसी एक्सप्रेसवे पर चलेंगे और दिखाएंगे आपको आखिर कितना खास है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और हमीरपुर को आखिर कैसे दे रहा है ये रफ्तार। ये बताइए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना, हमीरपुर की जो कनेक्टिविटी है, जो रास्ता है वो कैसा बन गया, कैसा बना एक्सप्रेसवे? बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना है, जिससे कि पहले आवागमन के लिए देरी होती थी और ट्रैफिक का भी ज़्यादा रहता था। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब से भी बन गया तो आने वाले जो भी व्यापार लोग सामग्री होती है वो बहुत जल्दी आवागमन होता है, जिससे कि जनपद को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। अच्छा, जो लोग हैं कहाँ कहाँ पर जाते हैं यहाँ से, और दूसरा आने जाने में पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना लगता है? पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, पता चले कि जा रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता था। पर जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है तो चित्रकूट है या फिर और आगे की जो भी रास्ताएं हैं, बांदा है और भी है, तो वहाँ पे पहुँचने में बहुत जल्दी समय लगता है। पहले अगर 1 घंटा लगता तो अब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ है। अगर किसी का कोई बहुत सी समस्या, एम्बुलेंस वगैरह जैसे कोई मरीज वगैरह कहीं जाना होता था तो इससे बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है। अच्छा, ये बताओ कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है हमीरपुर के अंदर, जो फिलहाल सरकार है वो कनेक्टिविटी को लेकर, रोड को लेकर कैसा काम कर रही है? पहले जो रास्ते थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बट अब की रास्ताएं कहीं पर भी देख लीजिए, छोटी से बड़ी सी जो भी सड़कें हैं वो बहुत ही अच्छी बन गई हैं। अगर आवागमन को बोलें तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार मिल चुकी है और अब आवागमन बहुत ही कम बाधित होता है। यहाँ से लेकर XYZ छोटी छोटी गली और बड़े से बड़े एक्सप्रेसवे वो सारे के सारे अच्छे कर दिए गए हैं और आवागमन के लिए कोई भी असुविधा नहीं होती है हमारे हिसाब से। अच्छा, योगी सरकार ने 9 साल में कैसा काम करा है? हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया है, जितने भी उन्होंने काम किए हैं और अपने हिसाब से बेस्ट काम किए हैं। और रास्ताओं के लिए आवागमन से बिल्कुल बहुत ही बेहतर काम है। और नीचे से जो भी योजनाएं होती थी पहले ऊपर निकल जाती थी, अब गरीब से गरीब व्यक्ति को योजनाओं को लाभ मिलता है और उनके आधार कार्ड से जोड़ करके हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतर किया गया है। अच्छा, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, हाँ। कोई फायदा हुआ हमीरपुर को? क्यों नहीं फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, इससे हाँ, क्या सुधार हुआ है? हमीरपुर में काफ़ी सुधार हुआ भाई साहब। जो रोड हमारे ख़राब थे, अब ये सरकार में इतने अच्छे रोड बन गए हैं और हम लोग के पास बेरोजगार नहीं था, आज भी पहले बेरोजगार नहीं था, अब बेरोजगार हो गया है। नहीं, पहले हम लोग के पास वो नहीं था, अब बहुत कुछ दिया है ये सरकार ने हमको। अच्छा, हाँ, नहीं अभी जैसे ये रोड बना एक्सप्रेसवे, हाँ। आने जाने में सुविधा हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है। पहले कितना टाइम लगता था इस रास्ते से जाने में दिल्ली? ये रास्ता से जाने में हम कानपुर समझ लीजिए 4 से 5 घंटे लग जाते थे, अब कानपुर 2 घंटे पहुँच जाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे कानपुर पहुँच जाते हैं 2 घंटे में। अच्छा, यहाँ शहर में क्या क्या काम हुआ है? ये शहर में बहुत अच्छा काम हुआ, हर काम वो तो हुआ है भाई साहब। अच्छा, रोड अच्छे बन गए हैं, विकास हुआ हमीरपुर में, हाँ। हर चीज़ काम अच्छे हुए। 9 साल में बदला है हमीरपुर? अरे बहुत ज़्यादा बदल गया है साहब। अच्छा, हाँ, सरकार कैसा काम कर रही है योगी सरकार? ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकार तो सबको लेके काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको लेके अच्छा काम कर रही है। गुप्ता जी, ये बताइए कि बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बना हमीरपुर से लगता हुआ, वो तो क्या फायदा हुआ है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से काफ़ी फायदा हुआ है। हाँ। अब जैसे पहले चित्रकूट जाने में हम लोगों को बांदा से अंदर से रास्ते से होते हुए जाना पड़ता था, रोडों की बड़ी स्थिति खराब थी। अच्छा, बुंदेलखंड बन जाने से समय की भी बचत हुई है हाँ। और चित्रकूट पहुंचते हैं हम लोग बहुत जल्दी समय से पहुंच जाते हैं, यही सब फायदा है। पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे? पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी। अच्छा, बुंदेलखंड जब नहीं बना था, हाँ। अब तो कई बुंदेलखंड के माध्यम से कई जगह जाने में आराम है, लोगों को सुविधा है और एक्सप्रेसवे से सुविधा तो होती ही है, बढ़िया रोड की सुविधा अच्छी है और अच्छा, पहुंचने में समय कम लगता है। क्या क्या सरकार ने हमीरपुर में कैसा काम करवाया जिले के लिए? बेहतर है काम, देख रहे हैं आप लोग खुद ही, सड़कें दुरुस्त हैं और
सौंदर्यकरण का भी कार्य काफ़ी तेज चल रहा है अच्छा। हमीरपुर नगर में। ये सब सरकार की ही योजनाएं हैं। हाँ। और पिछली सरकार और इस सरकार में काम में कुछ अंतर दिखता है? स्पष्ट है, अच्छा सरकार का जो कार्य है वो जनता के पास तक पहुंच रहा है। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए अभी विदेश की नीतियों में देख लीजिए लड़ाई युद्ध चल रहा है और गैस की इतनी समस्याएं हैं, अन्य देशों में समस्याएं हैं। मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है तो भारत के नागरिकों को कम से कम गैस की किल्लत से नहीं झेलना पड़ रहा है, जैसे कि कोरोना काल में लोगों को झेलना पड़ा था। ऐसी कई समस्याएं हैं जो ये मोदी सरकार काफ़ी तरह से मैनेज की है अपनी तरह से। योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है प्रदेश में, माफियागिरी खत्म हो गई है। ये सब कार्य हैं जो अच्छे हैं, जनता के लिए अच्छे हैं। अच्छा जुबेर, ये बताओ, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, हमीरपुर को फायदा हुआ? जी हमीरपुर को कुछ फ़ायदा होएगा। अभी पहले जो जाम लगते थे अब वो जाम लगना बंद हो जाएंगे। अच्छा हाँ, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस बन रहा है उससे जो पहले से जो सड़कें रहती हैं अब वो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छा। अब आदमी आराम से जा सकता है, जहाँ भी जाना हो, दिल्ली जाना हो, आगरा जाना हो, आराम से पहुँच जाएगा। पहले कुछ मुश्किल थी, अब नहीं मुश्किल है, तुरंत पहुँच जाता है। अच्छा, पहले क्या हालत थी यहाँ पे? पहले थोड़ी रोड की थोड़ी बहुत दिक्कत थी, अब रोड दिक्कतें खत्म हो गई हैं। अच्छा। ये सरकार बढ़िया चीज़ कर रही है, अच्छा है। शहर में काम वाम हुआ है? जी 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 काम बढ़िया कर रहे हैं। चेयरमैन साहब हैं कुलदीप निषाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा, फिलहाल अगर शहर की बात करें तो सरकार ने कैसा काम करवाया? सरकार ने काम अच्छा करवाया। अच्छा, क्या क्या बदल दिया शहर में? सब चीज़ बदल दी है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो चीज़ बदल दी सरकार ने। अच्छा। हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं योगी जी की। अच्छा। हाँ। कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी? वो एक नंबर अच्छे इंसान है वो। अच्छा। काम अच्छा हो रहा है। जो सरकार में जो पहले था वो अब नहीं है, सब बढ़िया काम चल रहा है। सर योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या रोड कनेक्टिविटी की थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। पहले जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं था तो कहीं भी बाहर आना जाना बहुत ही दुष्कर कार्य हुआ करता था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने से इस पूरे क्षेत्र को सीधे आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया। ये जो रोड कनेक्टिविटी है ये चित्रकूट से लेकर के दिल्ली तक 6 लेन एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो गई। इसके कारण से जो हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ हैं, जो किसान हैं, इन सब के प्रोडक्ट को बाहर ले जाने में बहुत ही सहूलियत होती है, जिसके कारण से उनको व्यापार बढ़ाने में बहुत ही इसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से इसका लाभ मिला है? जो इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके का फ़ायदा हुआ है? यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हमीरपुर में भी है, सुमेरपुर में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जो पहले रोड थी भी वो 2 लेन रोड थी और बहुत ही टूटी फूटी स्थिति में रहती थी। तो एक तो जो 2 लेन रोड थी उसको रिपेयर करा करके गड्ढा मुक्त कर दिया गया। आज की डेट में कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं है, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। और एक्सप्रेसवे से जोड़ दिए जाने से सीधे कनेक्टिविटी हो गई एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली तक। तो चाहे माल को एक्सपोर्ट करना है या फिर देश के अन्य भागों में भेजा जाना है, इसके कारण से सहूलियत है और किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। कोई भी एक्सप्रेसवे जब किसी ज़िले से किसी जगह से गुजरता है तो वो न सिर्फ रास्ता बनाता है बल्कि वो रास्ते खोलता भी है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिससे कि विकास जो है वो और तेज़ी के साथ उस जगह का हो सके। वो साथ ही रास्ते बनाता है रोज़गार के लिए और साथ ही वो रास्ते बनाता है उस दूरी को कम करने की जो पहले घंटों की हुआ करती थी और अब मिनटों में तब्दील हो जाती है। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा ही करता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है और हमीरपुर जो कि एक आकांक्षी ज़िला है उसकी रफ्तार विकास की तेज़ होती हुई दिख रही है। और जो हम सक्षम यूपी की बात कर रहे हैं उसमें सक्षम बुंदेलखंड और सक्षम हमीरपुर सक्षम यूपी के उस पूरे चित्र में पूरी तरह से फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है।